मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो व्यक्ति पिछले जन्म से आपके कर्जे को चुकाना चाहता है। हमारी अनुभूतियां और आपके ग्रहों के गोचर कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं कि ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से ही आपका साथी है। किसी प्रकार से आपका कर्म का बंधन है जो उसके साथ बंधा हुआ है, और अपने उस ऋण को चुकाने के लिए वह इस जन्म में अब इस समय और काल पर आपका साथ देने वाला है। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। अद्भुत ज्ञान को लेकर आया है। शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित यह ज्ञान, यह क्रिया का एक बेहतरीन तालमेल समावेश है जो ज्योतिषीय आकलनों पर तो आधारित है ही, महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों को भी साथ लेकर आया है। कार्यक्रम में हम आपको इस एक व्यक्ति के विषय में तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ हम आपको दीपावली से पहले रखने वाली कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में भी बताएंगे, कुछ चेतावनियां भी देंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे 3 ऐसे बड़े उपाय, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताए थे, इस कार्यक्रम में भी उसी को साथ में लेकर कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे जिनके बारे में भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ होगी 5 बड़ी सर्वश्रेष्ठ भविष्यवाणियां जो 100% आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है, माई की अनुभूतियों पर आधारित है, और इनके फलित होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। कुछ अच्छी कुछ बुरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ जरूरी सलाह उपाय भी हैं। इन्हें मान लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से पहले ही बच जाएंगे, निराकरण प्राप्त हो जाएगा। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। 3 बड़े कार्य ये कार्यक्रम आपके जीवन में करेगा। पहला, कि आपके दुखों से, परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग आपको दिलाएगा। दूसरा, माता लक्ष्मी की विशेष अद्भुत कृपा आपके जीवन में लेकर आएगा। तीसरा, कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं के मूल कारण को ही ये कार्यक्रम हटा देगा। कहने का मतलब ये है कि माई की कृपा है, जीवन में महत्वपूर्ण साथी है मार्गदर्शन के लिए, और नेगेटिविटी हट चुकी है। अब क्यों नहीं सफलता मिलेगी, क्यों नहीं परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी? अवश्य ही प्राप्त होगी। दैवीय कृपा से, दैवीय अनुभूतियों से यह कार्यक्रम आपके लिए तय हुआ है, आपके पास आया है। इसे पूरा ना देखा तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। गलती से भी इसकी अनदेखी नहीं करनी है, इसे पूरा देखना है। चलिए, कार्यक्रम को महामाई को समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम समय और काल के अनुरूप आपके पास स्वयं चलकर आया है। तो चलिए बंधु, प्रेम के साथ, भाव के साथ यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा, सुनहरा अवसर स्वयं आपके पास चलकर आया है, इसे मिस नहीं करना है। तो चलिए बंधु, अब शुरू करते हैं अपने मूल विषय को, यानी बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर आपको उस एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है? कार्यक्रम तसल्ली के साथ ठंडे दिमाग से देखिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखिए बंधु, 2-3 बातें हैं जो घटित हो रही हैं ग्रहों के आधार पर। शुक्र अभी नीच के चल रहे हैं, और नीच का शुक्र धन का नुकसान तो करा ही देता है, लांछन भी लगवा देता है, मान सम्मान की कमी कराता है, और ऐसी स्थिति में जातक जो है वो मानसिक तौर से व्यथित, परेशान, पीड़ित रहता है। हालांकि चंद्रमा बली है, लेकिन खराब शुक्र की वजह से चंद्रमा के बली होने का फल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इधर गुरु के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि होने की वजह से गुरु भी खराब हो जाता है, यानी गुरु चांडाल योग का, दृष्टिगत योग का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इन सब ग्रहों की चालों के आधार पर
आपके जीवन में 3-4 बड़ी घटनाएं होंगी। पहली तो ये कि आप दुखी होंगे। किसी न किसी बात को लेकर, अपने जीवन की पुरानी कुछ घटनाओं, कुछ बातों को लेकर आप विचारों में जाएँगे, डूबेंगे और दुखी होंगे। आपके साथ आपके जो अपने ही हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का आचरण और नेगेटिव वातावरण बनाएँगे जिससे कि आप दुखी हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। और तीसरा ये कि आप स्वयं ही अपने जीवन में चल रही कष्ट, अपने संघर्ष और लगातार एक के बाद एक आने वाली परेशानियों से जूझते-जूझते थक चुके हैं। हताशा और निराशा की वजह से आप परेशान होंगे, मतलब कि आप दुखी होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने इष्ट में पूरा विश्वास रखना है, पूजा-पाठ, अनुष्ठान सच्चे मन से करना है, योग प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है। ये सब आपको इसलिए करना है ताकि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का बल है वह इतना अधिक बढ़ जाए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित ना कर पाए। आप इस समय, आज के समय और काल में कुछ इस प्रकार का भी अनुभव कर रहे हैं जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है। लंबे समय से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका हर प्रयास असफल हो जाता है, हर प्रकार की मेहनत आपकी निष्फल हो जाती है और ना जाने क्यों कोई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको फिर से वापस खींच लेती है परेशानी के दलदल में। आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कभी-कभी आपके मान-सम्मान, आपकी छवि पर भी बन आती है, इसकी भी खराब होने की स्थिति बनती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, ये आपको हर तरफ से घेरे हुए है, इस समय पर परेशान कर रहा है। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। यात्रा पर अचानक जाने का योग है, लेकिन यात्रा फलित होगी, टेंशन की बात नहीं है। किसी प्रकार के धार्मिक स्थल की भी यात्रा आप कर सकते हैं। लोग आपसे अनाप-शनाप बात बोल सकते हैं, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो आपको दुखी कर सकती है, तो थोड़ा-सा अपने मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उनका अपना नज़रिया है, उन्हें सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यदि आप ही अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, आप ही ये सोचेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, उनका कारण आप ही हैं, यानी खुद के ऊपर ही लांछन लगाएँगे, खुद को ही दोषी मानकर बैठ जाएँगे, तो समझो कि आप अपने साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दुनिया का तो ये काम ही है कि भ्रमित करना, परेशान करना, जो ऊँचाई पर जा रहा है उसे नीचे लाने की कोशिश करना और जो नीचे घूम रहा है उसे कुचल डालना। उसको इस तरीके से महसूस कराना कि वह कोई कीड़ा-मकोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपना आत्मबल ही काम आएगा। हालाँकि आप खुद समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल भी किया है, बहुत खोया पाया है। कहने का मतलब ये है कि अंततो गत्वा आप बुद्धिमान इंसान हैं, ज्ञान है आपके पास, अनुभव है, आप इसका प्रयोग करेंगे और आप इन सब चीज़ों से, नेगेटिव वातावरण से बाहर अवश्य निकलेंगे। लेकिन कार्यों में लगातार असफलता का कारण आपको समझ में नहीं आएगा और आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाएँगे, जब तक कि आप ज़रूरी उपाय और क्रियाएँ नहीं करेंगे। विशेष पूजा-पाठ अनुष्ठान की आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। अब आपका मन करेगा कि आप किसी प्रकार की कोई विशेष साधना कर लें, किसी विशेष पद्धति को अपना लें, जिससे कि देवता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे अच्छा हम आपको बता रहे हैं, हमने पिछले भी कार्यक्रमों में आपको बताया है कि यदि आप करना चाहते हैं, तो ये जो दीपावली से पहले का जो समय होता है और दीपावली का जो समय होता है, यह बड़ा ही पवित्र समय है माता लक्ष्मी की ऊर्जा को जागृत करने का और अपने जीवन में माई का स्वागत करने का, उन्हें लेकर आने का। देखो, सीधी-सी बात है कि जब हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं, स्वतः हमारे जीवन में चीज़ें नहीं आती हैं, तो हमारा धर्म है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आएँ। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे कि सीधी-सी बात है कि आपने कोई मेहनत की है, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कोई खामी है, कोई कमी है, कोई नेगेटिविटी है। तो अब आपका यहाँ पर धर्म ये है कि आप उस कारण को ज़रूर ढूँढें, अवश्य ढूँढें। यदि वह कारण कोई इंसान है, तो उस इंसान से दूरी बना लीजिए, लड़िए झगड़िए नहीं, बस हाथ जोड़ के उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं हमारे आस-पास के, जो हमें जानबूझकर प्रताड़ित करते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं और हमें ऊपर उठने देते ही नहीं हैं, मन खराब करके रखते हैं, मनोबल तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए। या फिर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है, आपका आलस है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर है, प्रभावित है, क्योंकि कभी-कभी कुंडली में ऐसे ग्रह योग भी होते हैं, जो जातक को ज़रूरत से ज़्यादा आलसी बना देते हैं, काम को टालने वाला बना देते हैं, या जातक दूसरों को सलाह देता है तो बहुत अच्छी होती है वो सलाह। उन पर काम करके दूसरे खूब उन्नति कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर बात आती है, तो जातक हर निर्णय गलत ही लेता है। ये कुंडली के दोष हैं। तो अगर ऐसा कोई दोष आपकी कुंडली में बना है, और फिर कुंडली के दोषों की बात क्या करें, कुंडली के दोष तो ऐसे-ऐसे हैं कि आजीवन नरकीय यातना देता है। मतलब कि देखो, यातना का मतलब ये नहीं, ये है कि मानसिक तौर पर आप दुखी हैं,
पैसे से दुखी हैं, रिश्तों से दुखी हैं, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। अब जैसे कि शनि और चंद्रमा है, विष दोष बन गया, आजीवन साढ़े साथी रहेगी, हर काम में रुकावट रहेगी। बुध आपका बैठा है अगर 3, 9 और 12 के भाव में बैठा है तो जिंदगी भर रुकावटें देगा। हमेशा चाहे कुंडली में राजयोगी क्यों ना बना हो, आप राजा के घर ही क्यों ना पैदा हो गए हो, तब भी आपको जगह-जगह भीख मांगनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये कुंडली का योग है। तो अब कुंडली में अगर कोई भयानक पाप ग्रह योग बना है तो उससे आप बच ही नहीं सकते हैं, जब तक कि आप कुंडली का आकलन ना करा लें। कुंडली का आकलन करा लें और उस योग का उपाय कर लें। अब कोई कहेगा उपाय करने से कैसे होगा, भाग्य तो लिखा है वो तो बदल नहीं जाएगा। नहीं, ये भी होता है। उपाय का मतलब होता है प्रायश्चित कर्म। अब कुंडली में कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि आपके पिछले जन्म का कोई कर्म है जो आपको इस जन्म में चुकाना है, उसका हिसाब किताब। तो अब आप उसे चुकाइए कष्ट भोग भोग के जीवन भर, वर्षों वर्ष, या फिर आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, प्रायश्चित कर्म। तो जो उपाय और क्रियाएं बताई जाती हैं ग्रहों से जुड़ी हुई, वे असल में पूजा पाठ क्रियाएं ही हैं, दान कर्म है, अनुष्ठान है। तो ये क्या है? ये प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित करने से पाप जो है वो कमजोर पड़ जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो इसलिए कुंडली आकलन कराने वालों को कभी दुखी नहीं देखा गया। कुंडली आकलन कराने से दोष पता लगते हैं, उनके प्रायश्चित कर्म यानी उपाय हो जाते हैं और तुरंत जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35-35, 36-36 वर्ष हो गई और विवाह ही नहीं हो रहा। हर बार बात चलती है लेकिन विवाह टूट जाता, होता ही नहीं है। उनको हमने कुछ ऐसे सटीक उपाय बताए कुंडली का आकलन करने के बाद कि उपाय करते ही 2 महीने के अंदर-अंदर शादी तय हो गई। उसकी माँ का फ़ोन आया कि गुरुजी धन्यवाद, हमारे बेटे की शादी तय हो गई, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कि उद्धार हुआ है उपायों से। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लो, ठीक है ना? ये एक सलाह है। हम नहीं कहते कि हमसे ही कराओ भाई, हमसे ना कराओ, जिससे कराना है उससे करा लो, लेकिन करा लो, ठीक है ना? हम अपना प्रचार नहीं कर रही है, आपको एक सलाह दे रहे हैं, ज़रूरी सलाह, अनिवार्य सलाह। प्राचीन काल में तो बच्चा पैदा होता था, उसी वक़्त उसकी पत्रा उसकी बन जाती थी, कुंडली बन जाती थी और सब पता लग जाता था कि कैसा चलेगा जीवन इसका। अब नहीं कराते लोग। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। सीधी-सी बात है कि देखो, एक और चीज़ हो रही है यहाँ पर कि आजकल नकली ज्योतिषी आ गए हैं, तो लोग कुंडली तो करा लेते हैं, लेकिन ज्योतिषी जो योग नहीं है, उसको भी बताकर और जातक को डराकर और 25-25, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपए पूजाओं के नाम पे और रत्नों के नाम पे लूट लेते हैं। ये भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आप हमसे एक बार करा कर देखिए कुंडली विश्लेषण। हमारे यहाँ महामाई की सेवाएँ हैं, माँ बगलामुखी की सेवाएँ हैं। ऐसे गलत कार्य, नीच कृत्य हम नहीं करते, ना ही हम विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यदि आपके पास कोई अच्छा है तो आप उससे भी करा लें, कोई बात नहीं है। कुंडली विश्लेषण ज़रूर करा लें, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? अब कहने का मतलब ये है कि शुक्र नीच का है तो प्रेम संबंध टूटेंगे, खराब होंगे, प्रेमियों के बीच में झगड़ा तनाव होगा, पैसे का लॉस होगा, अचानक से पैसा या तो खर्च होगा या कोई उधार माँग लेगा फिर देगा ही नहीं, या फिर आप खुद ही कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे कि आपका पैसा अटक जाएगा, वापस आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे को बचाओ, अपने प्रेम को बचाओ, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करो, तर्क शक्ति का प्रयोग करो और स्थिति की गंभीरता को, सिचुएशन को समझते हुए ही बर्ताव करो। अपनी मनमानी ना करो, अपनी धौंस ना जमाओ, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश ना करो, वरना बुरे फंसोगे, ठीक है? तो ये स्थिति है। इसी के साथ-साथ बंधुओं, जीवन साथी की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है, प्रेम रहेगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, लेकिन जीवन साथी के अचानक से होने वाले मूड परिवर्तन यानी व्यवहार परिवर्तन को आप समझ नहीं पाएँगे। इसकी वजह से आप थोड़े से दुखी, थोड़े व्यथित, परेशान से लगेंगे, ठीक है ना? जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे, बदलते मूड और स्वास्थ्य की वजह से। जीवन साथी के अचानक बदलते हुए स्वभाव से और स्वास्थ्य की परेशानियों से आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जीवन साथी का ख्याल रखना है, उनके मन को समझते हुए अपने व्यवहार को करना है। यहाँ पर भी बात वही आ जाएगी कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपकी ये कमी है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जब होते हैं तो बहुत होते हैं, कठोर होते हैं तो वो भी बहुत हो जाते हैं, आलसी होते हैं तो वो भी बहुत होते हैं, मेहनत करते हैं तो वो भी बहुत कर देते हैं। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। तो अतिशयोक्ति की सीमा पार हो जाती है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सीमा के अंदर ही रह के काम करना है, वरना आप अपना तो नुकसान कराएँगे, दूसरों का भी नुकसान करा देते हैं। ये होता है, कड़वा सच है, लेकिन है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए, ठंडे दिमाग से विचार करिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ज़्यादा भावुक होना आपके लिए बहुत खतरनाक है। जब-जब आप भावुक हुए हैं, आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, फिर से वही होने वाला है, तो थोड़ा सँभल कर रहने की आवश्यकता है। देखो, ये जो समय और काल है, आने वाले 3 से 5 दिनों का समय काल है, इसमें आपकी भावनाएँ थोड़ी असंतुलित सी रहेंगी।
आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित सी रहेगी। यहाँ पर आपको मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, आपका गुरु, आपका मित्र, आपका साथी, जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शन करेगा। और ये कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, आपके अपना ही आपका रिश्तेदार है। देखो, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान इस संसार में आता है तो वो अपने परिकर के साथ आता है, यानी कि अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को लेकर ही आता है। यानी कि रिश्ते बदल जाते हैं। पिता पुत्र हो सकता है, पुत्र पिता हो सकता है, पत्नी पति बन सकते, पति पत्नी बन सकता है। ये रिश्ते बदलते रहते हैं जन्मों के आधार पर, परंतु रिश्ते रहते हैं, क्योंकि रिश्तों का ही तो आपस में कर्म का बंधन है। इसीलिए तो जब कोई साधु सन्यासी है जो वैरागी होता है, मुक्त होना चाहता है, वो सबसे पहले परिवार को ही छोड़ता है, ताकि कर्म के जो बंधन है वो तप करके काट लेगा, लेकिन नए कर्म के बंधन नहीं बनेंगे, ताकि उसे अगला जन्म ना लेना पड़े। आप समझ रहे हैं ये बात? तो इसीलिए सभी जो 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 वैराग्य हासिल करते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त संत हैं, वो सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? अनाप शनाप उल्टे सीधे आप मतलब ना निकालना, बात की गहराई को समझना, जो हम कह रहे हैं उस बात को आप समझ लेना। जरूरत से ज्यादा दयालु होना, जरूरत से ज्यादा मददगार होना आपके लिए खतरनाक होगा, ये नहीं करना है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मन को संतोष देगा, समझाने का प्रयास करेगा, आपके मन को ठंडक देगा, कठिन समय, बुरे समय से बाहर निकलने की मदद करेगा आपको। धन की मदद हो सकती है, उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कराने में मदद हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल आपका पास कराने में, कई प्रकार की मदद आपकी यह व्यक्ति कराएगा। आपको इसे पहचानना होगा। जरूरत से ज्यादा भावुक यदि आप रहेंगे तो आप इसे भी पहचान नहीं पाएंगे, गलत आकलन ही आप इसका करेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति आपके अपनों में ही है, आपके आसपास ही है, आपके जीवन में आने वाला है। बुद्धि के साथ इसका आकलन करिए। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। त्वचा से जुड़े रोग, पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। खाने पीने का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़े रोग भी आपको परेशान करेंगे। पेट से जुड़े रोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम, अध्यात्म जरूर अपने जीवन में शामिल करें। ये आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन्हें आप पीछे ना छोड़ें। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप आज के समय में अपने जीवन पर सबसे ज्यादा आज के समय की, इस समय की समस्याओं पर फोकस करें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने ऊपर ध्यान दें। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आप ही हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, हम बार बार वही बातें इसलिए कहते हैं, पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बार बार एक बात बताना आपके बारे में ही बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनियादारी का तो आप पूरा ख्याल रख लेते हैं, दुनियादारी की आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, सबका आप ख्याल रखते हैं, मदद करते हैं, लेकिन अपने बारे में आप लापरवाह हो जाते हैं। बीमारी भी आप 4 दिन बीमार रहेंगे तब एक दिन दवा लेने जाएंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन आपका कोई अपना व्यक्ति आज बीमार होगा, आप आज के आज उसे दवाई दिलाने जाएंगे, ये आपका स्वभाव है। यानी अपने लिए लापरवाह है, दूसरों के लिए बहुत सतर्क है। तो ये आपका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अपने बारे में सोचना बेहद आवश्यक है। इसी की समय और काल पर जरूरत है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो उपाय और क्रियाएं ध्यान से सुनिए। विष्णु पदम कहते हैं, ये बहुत आवश्यक होता है, खास तौर से दीपावली के समय पर। आपको क्या करना है कि दरवाजे पर लाल सिंदूर से, ठीक है, या लाल चंदन से एक ऐसा यू जैसा आकार बना लेना है, यू जैसा, और उस यू जैसे आकार के ऊपर कोनों पे हल्दी से एक एक टीका लगा देना है। इस आकार को विष्णु पदम कहते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर दाएं और बाएं दोनों ओर ये विष्णु पदम जरूर बना लें। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का कारक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के पद की छाप इसे कहा जाता है। तो जहां भगवान विष्णु, नारायण श्री हरि विष्णु रहेंगे, वहां माता लक्ष्मी तो स्वाभाविक तौर पर आ ही जाएंगी। तो ये माता लक्ष्मी को और धन को आकर्षित करने का बहुत अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ पंचशूलक यानी कि हथेलियों के निशान हल्दी में डुबाकर हथेलियों के निशान घर के दोनों तरफ दरवाजों पर अवश्य बना ले। पंचशूलक भी नेगेटिविटी से बचाने का बहुत आसान और बहुत शक्तिशाली उपाय है। इन विशेष समय और काल पर जरूर किया जाता है। अब आप आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही ये 2-3 क्रियाएं शुरू कर दीजिए। पहली क्रिया, एक पात्र लीजिए, लोटा पीतल का, तांबे का, उसमें स्वच्छ जल भर के, गंगा जल डाल के, लाल पुष्प लेकर पूरे घर में उस जल को छिड़किए। पूरे घर में, हर एक कोने में, घर की छत पर, चारों तरफ, हर कोने में, मुख्य दरवाजे पर, और फिर उस जल को जो बच जाए उसे किसी पवित्र पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अपने घर में रोज शाम के समय यानी कि गोधूली अवस्था में 6:30-7 बजे के आसपास धूनी अवश्य लगाएं। यानी धूनी रमाना मतलब कि घर की सारी निगेटिविटी को तुरंत घर से निकालकर बाहर फेंक देना।
करना इसके लिए क्या है कि गाय का गोबर जो होता है ना, उसका उपला होता है, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, उसे आपको थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर आपको घी डालना है। गाय का ही घी मिले तो अति उत्तम रहेगा। थोड़ा सा घी डालना है, फिर सफेद गूगल डालना है, थोड़ा लोबान रखना है, लौंग का एक जोड़ा रखना है, एक इलायची रखनी है और थोड़ी सी पीली सरसों। इसी के साथ थोड़ा सा किसा हुआ नारियल, जो किसा हुआ नारियल होता है, कद्दूकस किया हुआ, वो नारियल आपको रखना है और थोड़ा सा गुड़। अब इसके ऊपर भीमसेनी कपूर रखकर और इसे अच्छी तरीके से जला दीजिए। अब इसे किसी पात्र में रखकर, मिट्टी का पात्र हो उसमें रखकर और इसे पूरे घर में आप घुमाइए। जो धुआं होगा, इस धुएं को आप पूरे घर में आप घुमाइए। ठीक है। इस क्रिया को प्रारंभ करने से पहले हम भूल गए कि जो आपने उपला लिया है उसे गैस पर रखकर जला लीजिए। पूरा जब वह लाल हो जाए तब आप इन सब सामग्रियों को इसके ऊपर रखिए, फिर भीमसेनी कपूर रखकर जला दीजिए। उसके बाद जो धुआं होगा उसे पूरे घर में आप घुमाइए और फिर इसे घर के ब्रह्म स्थान यानी कि मध्य में आप इसे रख दीजिए और इस धुएं को पूरे घर में चारों तरफ फैलने दीजिए। जब यह धुआं आपके घर में फैलेगा तो आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। कई प्रकार के देवी देवताओं का वास आपके घर में हो जाएगा और जो घर को छोड़कर जा चुके हैं उनका पुनर्स्थापन हो जाएगा, क्योंकि वातावरण शुद्ध हो गया। देवी देवता शुद्ध स्थान पर ही रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि देखो, नेगेटिविटी से, उपायों से तो छुटकारा प्राप्त किया ही जा सकता है, लेकिन कभी कभी किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ऐसी होती है जो पुराने समय से पीछे पड़ी हुई है या किसी ने कोई मजबूत तंत्र करा दिया, बंधन करा दिया है, तो हो सकता है कि इन क्रियाओं से उससे छुटकारा ना प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए काम आएगा यह महारक्षा कवच। यह महारक्षा कवच इतना शक्तिशाली है, 10 महाविद्या से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के जागृत मंत्रों से अभिमंत्रित है, पूर्ण रूप से जागृत है। यह महारक्षा कवच जिस जिसके घर में पहुंचा है उसके घर में अचानक से खुशियां आई हैं, अचानक से कारोबार चल निकले हैं, अचानक से कर्जा दूर हो गया है। तो यह जो महारक्षा कवच है, आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण भी कराएं और महारक्षा कवच भी मंगाएं। दोनों चीजों को एक साथ जब आप समाहित करेंगे तो आप पाएंगे कि अचानक से जीवन में गति आ गई है, नेगेटिविटी से मुक्ति मिल गई है, आपके किए हुए कार्यों का फल आपको मिलने लगा है, हर काम में आपकी उन्नति होने लगी है। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आप इन चीजों को अपने जीवन में जरूर लेकर आएं। ये आपके लिए ही निर्मित की गई है और बहुत ही छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ आपको हम दे रहे हैं, माता रानी की सेवा और आशीर्वाद समझकर। देखो, मूल्य तो चीजों का होता ही है, हमने भी जहां से ये चीजें एकत्रित की हैं वहां भी मूल्य दिया है। तो बस ऐसा ही आप समझिए, हमेशा मूल्य के ही बारे में यदि आप विचार करेंगे तो आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, फिर तो आपको बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि शक, वहम या कोई नकारात्मकता मन में आए तो पहले अपने आप को शुद्ध करो, तुरंत इसे ऑर्डर नहीं करना, फिर ये काम भी नहीं करेगा। ये केवल उन्हीं के ऊपर कार्य करेगा जो पवित्र हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, मन से शुद्ध हैं, विश्वास करना जिन्हें आता है। ऐसे लोगों के ऊपर तो ये बहुत जबरदस्त कार्य करता है। बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं इसकी प्राप्त हो रही हैं। तो उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।